हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आया हूँ। तो चलिए, ये आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन सब है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। 31 दिसंबर 1600 कितना से 31 दिसंबर 1600। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्रवादी का भी वर्ग था, कौन नहीं शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादी का भी वर्ग था, इनमें कौन नहीं शामिल थे। तो ये गोविंद रनाडे शामिल नहीं थे। कौन हो जाएगा ऑप्शन, गोविंद रनाडे शामिल नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ये सब शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, इसमें कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, इनके कौन सा परिणाम घातक सिद्ध हुए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्या हो जाएगा, तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति प्रारंभ करना। कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति प्रारंभ करना। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड लिंथ को, कौन हो जाएगा, लॉर्ड लिंथ को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो ये हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। साइमन कमीशन की सिफारिश के संबंध में ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इनमें केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया। इनमें केंद्र में द्विसदन विधायिका का सुझाव दिया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव जाने पहले भारतीय जिन्होंने किस पार्टी के लिए टिकट का चुनाव जीता था लिबरल पार्टी। कौन सा हो जाएगा, लिबरल पार्टी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन किया था, कौन सा, 1896, 1893, 1906। 1893, 1886, 1893, 1906। कौन कौन अधिवेशन किए थे, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुर्नों का प्रथम आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था। भारत में हुर्नों का आक्रमण प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। ये हुआ था समुद्रगुप्त के। कौन सा हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशियन द्वितीय से, क्या हो जाएगा, पुलकेशियन द्वितीय। ये किस धर्म कौन से वंश से, चालुक्य वंश से थे। और ये हर्षवर्धन, नर्मदा नदी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। कौन सा मुंडकोपनिषद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, ये महायान से है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना का भवन का नाम क्या था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था, इबादत खाना था। क्या था, इबादत खाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन बनाया था, तो बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था, इबादत खाना। कब बना था, 1575 में। सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात है। सुप्रसिद्ध संगीतक तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात है। तो ये हो जाएंगे अकबर के। किसका, अकबर का।
अकबर कितना वर्ष की उम्र में गद्दी में बैठा? 13 वर्ष का। कितना उम्र में? 13। बाबर कौन सा युद्ध लड़े थे? पानीपत का 1526। बाबर का प्रथम युद्ध 1526, ठीक है। दूसरा पानीपत का कब युद्ध हुआ था? तो 1556। तीसरा 1761। न्यू कैसल पोर्टल जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह यह देश में स्थित है। न्यू कैस्टल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह यह किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर से शुरू दक्षिण के नीचे नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? नलामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अनामलाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कौन सी नदी? कोसी हो जाएगी। कोसी कहाँ? बिहार का शोक। गंडक सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? गंडक का गंगा। गंगा अक्षर गंडक। ये कहाँ से? कोसी गुरु गोसाईनाथ से निकलती है। बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा के प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्ग हो जाता है? किस मृदा के प्रारूप में लोहे का अतिरिक्त मात्रा होने के कारण लेटेराइट? कौन सा हो जाएगा? लेटेराइट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक कण विद्युत प्रकृति या ऊर्जा रूप है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र किसमें कौन सा प्रकाशित करता है? बायोगैस संयंत्र ये हो जाएगा किण्वन। क्या हो जाएगा? किण्वन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है धूलकण। क्या हो जाएगा? धूलकण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। सर्प विश्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विश्रोधी सुई किसका? ये स्वर्ण यौगिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण यौगिक। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। दाब का अवयवीय सूत्र क्या है? ml-1t-2। ml⁻⁻1t/। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? कोयला है। जैव सेल क्या है? कोयला। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क में किस भाग में किया? यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस निम्न भाग में किया जाता था? ये हो जाता है हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए सेरिबेलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यादाश्त का संबंध किससे होगा? सेरिबेलम से। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है, तो इसका हो जाएगा ऑर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व में पाया O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O2। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने किसका प्रयोग किया था? परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ये हो जाएगा वोल्टमीटर हो जाएगा। वोल्टमीटर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन सा कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन सा हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? प्राक्कलन समिति सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। कितना? 3 वर्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि में पैसा निकाला जाता है? किसके अनुमोदन में से भारत में संचित निधि पैसा ने? भारत की संसद। क्या हो जाएगा? भारत की संसद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
भारतीय संविधान की विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया? भारतीय संविधान विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया? ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान का किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान किस भाग में उल्लेख किया गया है? ये हो जाएगा भाग 20। कौन सा हो जाएगा? भाग 20। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखिए भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का देखिए दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में, 73वां संविधान अधिनियम 11वीं अनुसूची में, भूमि सुधार अधिग्रहण, दल बदल हो गया आपका 10वीं में हो गया, ठीक है। और भाषाई आधार पे तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2143, 2143, तो 2143। तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, दल बदल विरोधी नियम 10वीं अनुसूची में, 73वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा आपका 11वीं, और भूमि सुधार हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किया गया था? लॉर्ड मैकाले। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सी वस्तु क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित ये हो जाएगा गुलाबी क्रांति। कौन सा हो जाएगा? गुलाबी क्रांति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक। कौन सा हो जाएगा? IMF और विश्व बैंक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। स्थापना कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? हिंदू राष्ट्र का विचार हुआ था BD सावरकर को। किसका था? BD सावरकर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत में आयकर है, भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व जो है किस खेल से है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मलखम। निफक आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे। कौन थे? निफक आंदोलन के प्रणेता दयालु दकमा सिक्का किसने चलाया था? दकमा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है खादर कहलाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए खादर। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? थर्मोक्लाइन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बेसेल मापदंड संबंधित है, ये हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। किससे हो जाएगा? बैंकिंग क्षेत्र। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति कब का शब्द किसने दिया था? इंग्लिश में सबसे पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द दिया था अर्नाल्ड टॉयनबी। अर्नाल्ड टॉयनबी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से? नर्मदा घाटी से। कहाँ? नर्मदा घाटी। सर्वप्रथम प्राचीन स्थानीय जीवन के प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले दमदमा से। कहाँ से मिलते हैं? दमदमा। ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बुर्ज होम से। कहाँ से होते हैं? बुर्ज होम। ऑप्शन बुर्ज होम। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है बुर्ज होम से। कहाँ? बुर्ज होम। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है कालीबंगन से। जुता हुआ खेत कालीबंगन। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त होता है कालीबंगन एवं लोथन से। कालीबंगन एवं लोथन। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त होता है कालीबंगन एवं लोथल से। कालीबंगन एवं लोथल। नक्शादारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। शकों को दफनाने की प्रथम प्रचलन था हड़प्पा से। कहाँ थे? हड़प्पा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन क्या है? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। 3 मुख वाला देवता की मूर्ति प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी से द्वारा निर्मित हल का प्रमाण मिलता है बनावली से। कहाँ? बनावली।
उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है धोलावीरा से। कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से। जलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है धोलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है कोल्हिवा से। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख अनाज कौन था? जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाता है तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। कहाँ? भोपाल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुदकोतदा। लोथल हड़प्पा में स्थित मोहनजोदड़ो का संयुक्त जुड़वा राजधानी कहाँ है? पिकड़। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा जाता है पिकड़ में। तो चलिए आपकी सेशन समाप्त होती है। तो उम्मीद करें आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।